वी वर डिस्कसिंग पार्टीशन वॉल। ठीक है, पार्टीशन वॉल कौन सी होती हैं? विच आर यूज टू डिवाइड एनी एरिया। जैसे हमने कोई भी एरिया लिया, उसको स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करने के लिए जो वॉल्स यूज होती हैं उनको बोलते हैं पार्टीशन वॉल। पार्टीशन वॉल्स आर जनरली नॉन लोड बियरिंग वॉल, मतलब कि इनको जस्ट पार्टीशन क्रिएट करने के लिए बना देते हैं हम। जैसे मान के चलो ये दो रूम थे साइड बाय साइड, ठीक है, ये बीच वाली एक पार्टीशन वॉल थी और नॉन लोड बियरिंग थी। ठीक है, हम चाहें कि इसको एक कंप्लीट हॉल में कन्वर्ट करना चाहें तो वी कैन इजीली रिमूव दिस वॉल। ठीक है, इस वॉल को हम बड़े आसानी से रिमूव कर देंगे और पूरे स्ट्रक्चर पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस वॉल को इजीली रिमूव कर देंगे और पूरे स्ट्रक्चर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो दीज आर पार्टीशन वॉल। अब पार्टीशन वॉल भी ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड होती हैं। जैसे ब्रिक की होगी तो ब्रिक पार्टीशन वॉल, कंक्रीट की होगी तो कंक्रीट, हॉलो कंक्रीट और क्ले की होगी तो हॉलो कंक्रीट और क्ले, टिम्बर की होगी, ग्लास की होगी, एस्बेस्टोस शीट की होगी, स्टील की होगी, फाइबर शीट की होगी। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज, मतलब कि क्या मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसके बेस पे ये पार्टीशन वॉल्स डिफाइन होती है। ठीक है, इनको ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ब्रेक क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके बेस पे उसके अंदर एक दो लाइन लिख देना। ठीक है, पार्टीशन वॉल इंडिविजुअली एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज पार्टीशन वॉल एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप। ठीक है, तो टाइप में ये सारे बेटा पता ऐसे चलता है कि घर को कंस्ट्रक्ट तुम ही कराओगे। ठीक है, जब तुम अपने घर को कंस्ट्रक्ट कराओगे, ठीक है, तो यदि अभी तुम आगे पढ़ोगे, एक फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होते हैं, एक अनफ्रेम्ड स्ट्रक्चर होते हैं। तो जो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होते हैं ना, उनमें नॉन लोड बियरिंग वॉल होती है। उसमें क्या होता है, कॉलम पर तुम्हारी पूरी बिल्डिंग टिकी होती है। ठीक है, उसमें कॉलम और बीम का कॉम्बिनेशन तुम डिजाइन करोगे, कॉलम और बीम का कॉम्बिनेशन तुम डिजाइन करोगे। ठीक है, और वॉल्स दोगे एट द एंड, जब तुम्हारा पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा ना उसके बाद वॉल्स दोगे। और यदि तुम्हें कोई स्ट्रक्चर देख के पता करना हो कि इस ये लोड बियरिंग होगा नॉन लोड बियरिंग, तो सिंपली उसमें देखना कि कॉलम्स हैं या नहीं है। जनरली यदि कॉलम्स उसमें होंगे और कॉलम्स और बीम के कनेक्शन होंगे तो वो स्ट्रक्चर जो वॉल्स होंगी वो नॉन लोड बियरिंग होंगे। ठीक है, जनरली बोल रहा हूँ, याद रखना। ठीक है, बाकी जब तुम कंस्ट्रक्ट कराते हो तो उसमें तुम ये मतलब कर लेते हो। आजकल लोड बियरिंग वॉल बहुत कम कंस्ट्रक्ट होती है। जनरली जो स्ट्रक्चर होते हैं वो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होते हैं। तो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है, नीचे फाउंडेशन, फाउंडेशन से कॉलम मूव करेंगे, कॉलम से बीम डालोगे, बीम के ऊपर स्लैब डाल दोगे। ठीक है, और फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम वॉल्स क्रिएट कर दोगे। ठीक है, उनको हम पार्टीशन वॉल्स ही बोलते हैं। ठीक है, मान के चलो ये पहले तुमने कोई रूम बना लिया, बाद में तुम्हें किसी और की जरूरत है, हॉल बनाना है या किसी और चीज में मॉडिफाई करना है उसको, तो वो तुम मॉडिफाई कर दोगे। क्लियर? हाँ, बड़े बड़े क्या आजकल सब में पार्टीशन वॉल्स यूज होती हैं। जो बहुत पुराने स्ट्रक्चर होंगे ना उनमें मिलेगी जनरली तुम्हें लोड बियरिंग वॉल। बता तो दिया, प्रथम कैसे पता चलेगी, कॉलम्स देख लेना, कॉलम्स देख लेना और उससे पूछ लेना। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली वही कॉस्ट, चीप यदि लॉन्ग टर्म देखोगे ना राम शेखरी तो चीप होंगे, वैसे चीप नहीं होंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म यदि देखोगे, क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म में तुम अपने घर के अंदर कुछ भी कंस्ट्रक्ट कराते हो, रिकंस्ट्रक्ट कराते हो, उसको मॉडिफाई कराते हो, तो फ्रेम्ड वाले में तुम्हारा जो खर्चा आएगा वो कम आएगा, लेकिन जो लोड बियरिंग वॉल वाला होगा उसमें तुम्हारा खर्चा ज्यादा आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाए मोटार। अब तुम्हें ये तो पता ही है मोटार होता क्या है, ये बताने की जरूरत तो है नहीं। इट इज अ मिक्सचर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैंड। सैंड यहाँ क्या यूज होती है, जब फाइन एग्रीगेट, बाइंडिंग मटेरियल एंड वाटर। ठीक है,
दिस बाइंडिंग मटेरियल कैन बी सीमेंट और कैन बी लाइन, इट कैन बी सीमेंट और इट कैन बी लाइन, ठीक है। देखो एक चीज और तुम्हें आज सिखाता हूँ अच्छी। बेसिकली तुमने देखा होगा सबसे पहले कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, फिर फाइन एग्रीगेट, फिर सीमेंट और फिर वाटर, ठीक है। सबसे ज्यादा वॉइड्स किस में होते हैं? कोर्स एग्रीगेट में। सबसे ज्यादा वॉइड्स किस में होते हैं? कोर्स एग्रीगेट में। इसके कोर्स एग्रीगेट के जो वॉइड्स होते हैं उसको फिल करता है फाइन एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट के जो वॉइड्स होते हैं उसको फिल करता है फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट के फिल करने के बाद भी जो वर्ड्स बचते हैं, फाइन एग्रीगेट के फिल करने के बाद भी जो वर्ड्स बचते हैं उनको फिल करती है सीमेंट, ठीक है। और सीमेंट के भी जो पोर्स बचते हैं उनको फिल करता है वाटर, ठीक है। तो बेसिकली जो स्ट्रेंथ का भी पढ़ोगे ना, जो स्ट्रेंथ भी इसी ऑर्डर में इंक्रीज होगी, वाटर को छोड़ के, क्योंकि सीमेंट की ऑब्वियस है वाटर से ज्यादा होगी स्ट्रेंथ, ठीक है। सॉलिड है मोर स्ट्रेंथ देन वाटर। तो यहाँ लिख रहा है ना, सैंड इज द इनर्ट मटेरियल एंड एक्ट एज अ फिलर, तो वो फिलर यही है, कंफ्यूज मत होना। अब देखो फंक्शन क्या होते हैं किसके? मैसनरी के, सॉरी मोटार, मोटार मैसनरी के फंक्शंस क्या होते हैं? टू बाइंड द मैसनरी यूनिट टुगेदर। मोटार को यूज करते हैं तो जो मैसनरी यूनिट है उनको आपस में बांधने के लिए। टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अगेंस्ट वेदर इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टर, ठीक है। टू इम्प्रूव द अपीयरेंस, टू प्रिवेंट मॉइस्चर एंड रेन वाटर एंट्री थ्रू द जॉइंट्स बाय पॉइंटिंग। पॉइंटिंग बताना, पॉइंटिंग क्या होती है? व्हाट इज पॉइंटिंग? ठीक है, भगवान दास ने सही आंसर दिया है, ठीक है। तो मोटार के फंक्शन बेसिकली देखा जाए तो सबसे मेन फंक्शन क्या है? बाइंडिंग डिफरेंट यूनिट ऑफ, पहला, दूसरा अपीयरेंस, तीसरा डैम्पनेस प्रिवेंशन। ठीक है, अब जो मोटार है, अच्छा मोटार तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है या पढ़ाना है? तो यदि पढ़ा हुआ है तो एनर्जी वेस्ट मत करवाओ, ऑलरेडी ये सारी चीजें तुमने पढ़ रखी है तो। तो पढ़ा दिया तो फिर दोबारा क्यों पढ़ना चाह रहे हो? ठीक है, थोड़ा मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं कि होता क्या क्या है, ठीक है। लाइम मोटार, सीमेंट मोटार, लाइम सीमेंट मोटार, मड मोटार, फायर रेजिस्टेंट मोटार, दीज आर बेसिकली द क्लासिफिकेशन ऑफ द मोटार, ठीक है।
लाइम सीमेंट मोटार को गेज्ड मोटार भी बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। कहीं भी कोई एग्जाम दोगे तो मुझे याद करोगे इसके नाम से, ठीक है। लाइम सीमेंट मोटार को गेज्ड मोटार भी कहते हैं, ठीक है। अब लाइम मोटार जो है वो प्रिपेयर कैसे होता है, सैंड और सुर्की एंड द लाइम इन डेफिनेट मोशन। और जो लाइम मोटार होता है ये, इसमें लाइम जो यूज होता है, इट कैन बी हाइड्रोलिक, सेमी हाइड्रोलिक और फैट लाइम, ठीक है। सीमेंट मोटार में क्या होगा, जो बाइंडिंग मटेरियल यदि लाइम होगा देन इट विल बी कॉल्ड लाइम मोटार, यदि बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट होगा देन इट विल बी कॉल्ड एज सीमेंट मोटार, ठीक है। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ मोटार, ठीक है, अलग अलग ग्रेड है, H1 H2 M1 M2 M3 और L1 L2, ठीक है। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, H1 हाई स्ट्रेंथ, देन H2, देन M1, देन M2, देन M3, देन L1, देन L2, मतलब कि स्ट्रेंथ के हिसाब से इनका यूज है। जो हाईली स्ट्रेंथ है, मतलब जिसमें हाई स्ट्रेंथ है, वो रिटेनिंग वॉल्स वगैरह में यूज होगी, हैवी स्ट्रक्चर्स के लिए यूज होगी। जिनकी लो स्ट्रेंथ है वो यूज कर सकते हैं हम एज अ प्लास्टरिंग, प्लास्टर करने के लिए, या और सच अदर वर्क जो कि वीक स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ जहाँ हमें वीक स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, तुमने ब्रिक पढ़ा होगा, है ना, और तुम लोगों ने मोटार पढ़ा होगा, ठीक है। अब तुमने यहाँ पढ़ा कि H1 जो है, H1 इज मैक्सिमम इज 10, ठीक है, मैक्सिमम इट इज 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। H1 की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, H1 की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है विच इज 10, सॉरी मिनिमम जो है विच इज 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। और इससे कितनी भी ऊपर मान लो, ठीक है। कभी तुमने सोचा हम इसी वैल्यू तक क्यों गए, भाई जब हम कंक्रीट पढ़ते हैं, अभी तुम आगे कंक्रीट पढ़ोगे, तो कंक्रीट में हम M50 M60 M65 यहाँ तक बात करते हैं। 65 मतलब 65 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 65 न्यूटन पर एम स्क्वायर। लेकिन जब भी हम मोटार की बात करते हैं, मोटार की बात करते हैं, तो इसमें हम ज्यादा स्ट्रेंथ तक गए ही नहीं, 10 15, बस यहीं तक रह गए। किसी को पता है क्या रीजन है? फिर राम से करिए, उससे क्या होगा, यदि ऐसा है भी है तो उससे होगा क्या? और किसी को नहीं पता क्या? कोई ऐसा नहीं है जिसको पता हो ये? राहुल कुमार, यदि ये गूगल पे होता ना तो मैं पूछता नहीं है तुमसे, ठीक है, जहां से तुम इसको टीप के लाए हो ना, कॉपी करके लेके आए हो। एक बात बताओ, क्लास ए ब्रिक की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है? क्लास ए ब्रिक की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है? मिनिमम, मिनिमम ही बताओ, चलो मैक्सिमम तो क्या ही होगी। H1 ग्रेड मोटार इज गुड, H1 ग्रेड मोटार इज गुड, दीपक कुमार सिंह। जो मैं पूछ रहा हूँ पहले वो बताओ, क्लास ए ब्रिक की मिनिमम स्ट्रेंथ क्या होती है? अरे ये तो पढ़ी होगी। क्लास ए की 7 होती है।
दीपक ने बोला नेट पे 10.5 है, चलो 10.4 कर देते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास, ठीक है। मोटार की स्ट्रेंथ सपोज करो, दीपक की ले लेते हैं। दीपक ने एक मोटार कंस्ट्रक्ट, दीपक साइट इंजीनियर है, साइट पे खड़ा है भैया। तो दीपक ने मोटार बनवाया 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ का, जिसकी मिनिमम स्ट्रेंथ इतनी थी, ठीक है। बनवा दिया जी। बनवाने के बाद ब्रिक लगवाई, ब्रिक के ऊपर मोटार लगवाया और जी वॉल कंस्ट्रक्ट कर दी, सही है, वॉल कंस्ट्रक्ट कर दी। सपोज सपोज जो ये ब्रिक है, इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोड कैरिंग कैपेसिटी थी 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सपोज, ठीक है। अब मोटार जो बनाया है उसको तो चाहे तुम 60 दे दो चाहे 70 दे दो, ठीक है। अब ऊपर से जी लोड आया, लोड आया, लोड कितना आया, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर का लोड आया। बताना क्या होगा, इस लोड पे क्या होगा, what will happen due to this load? बेटा क्रैक किस में होगा, प्रथम कह रहा है सर कुछ नहीं होगा, क्रैक किस में होगा, केवल और केवल ब्रेक में, ठीक है, ब्रिक विल क्रैक, ठीक है। तो ब्रिक का जो फंक्शन है वो क्या हुआ, खत्म हो गया, ब्रिक का जो फंक्शन है वो क्या हुआ, खत्म हो गया। और जैसे ही ब्रिक का फंक्शन खत्म हुआ, जैसे ही ब्रिक का फंक्शन खत्म हुआ, उस वॉल का फंक्शन खत्म हो गया भाई। अब वो वॉल किसी काम की नहीं है। अब ऊपर छत है, स्टील तुमने दे दी अच्छी क्वांटिटी की, और कंक्रीट ऐसी थी तो कंक्रीट झड़ने लगी। तो जब कंक्रीट झड़ गई, स्टील दिखने लगी उसमें से, तो जो तुमने स्लैब कास्ट की या बीम कास्ट की, उसका कुछ फंक्शन बचा, नहीं बचा ना। ऐसे ही इस ब्रिक मैसनरी का कोई फंक्शन बचा, नहीं बचा, नहीं बचा ना। तो हमेशा जो ब्रिक की स्ट्रेंथ होती है उसके नियर बाई हम मोटार की स्ट्रेंथ रखते हैं। हमें पता है, हमें पता है हमसे इतनी ज्यादा की ब्रिक नहीं बनेगी, ये हमें पहले से ही पता है। हम पढ़ लेते हैं ना, ब्रिक ए, ब्रिक बी, ब्रिक सी, टाइप 1, क्लास 1, क्लास 2, क्लास सी, है ना, ये सब पढ़ लेते हैं। हमें पता है इतनी स्ट्रेंथ की हमसे मैक्सिमम बनेगी, तो हम उसी स्ट्रेंथ के कंपेरेबल में मोटार की स्ट्रेंथ रखते हैं। आई समझ में? नहीं तो यदि तुम ये बना रहे हो ना, तो तुम सिविल इंजीनियर नहीं हो, तुम एक मूर्ख इंसान हो, ठीक है। यदि तुम ये बना रहे हो तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, अनइकोनॉमिकल, अननेसेसरी पैसा वेस्ट करना जैसे बोलते हैं ना, अननेसेसरी। सिविल इंजीनियरिंग का मेन फंक्शन यही है। नहीं, तुम में एक लेबर में क्या अंतर रहेगा यदि तुमने उस, जिस जो भी तुम्हारा मालिक है उसके पैसे नहीं बचाए, ठीक है। आई ये चीज समझ में? राम चक्री को ही आई, बाकी किसी को नहीं आई क्या समझ में? बेटा रिप्लाई कर दिया करो, तुम्हारे रिप्लाई से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ ना, जो डिलीवर कर रहा हूँ वो पहुंचा। इवन नो भी बोलोगे तो मुझे ये तो समझ में आएगा कि तुम्हें नहीं पता चला। ठीक है, ये स्ट्रेंथ क्लियर हुई। इनमें याद रखना, ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये ए के एग्जामों में भी पूछ ली जाती है। L1, L2 और L3, ठीक है। H1 के लिए 10, S2 के लिए 7.5, M1 के लिए 5, M2 के लिए 3, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, इनकी कुछ कुछ वैल्यू याद रखना, जिससे कि आपस में कोरिलेट करके भी लगाया हो कोई ऑप्शन आए तो।
ठीक है, इस टेबल को याद रखना, इंपॉर्टेंट टेबल है ये, इसीलिए लगाई है मैंने, और इसीलिए इस पे मैंने टाइम वेस्ट किया है। टाइम वेस्ट इसलिए किया है क्योंकि तुम सोचोगे, जब भी तुम्हारे दिमाग में मोटार आएगा तुम सोचोगे यार कंक्रीट से रिलेट करते हैं, तो कभी भी रिलेट करो मोटार को किससे करोगे, ब्रिक से। तो जब ब्रिक से रिलेट करोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं वैल्यू आएगी 10 के आसपास। ठीक है, तो तुम ऑप्शन भी देखोगे तो उसी के आसपास लगाओगे। इंपॉर्टेंट टेबल है ये, आगे के लिए फ्यूचर के लिए संभाल के रखना। ठीक है, देखो H1 H2 इज हाई स्ट्रेंथ, M1 M2 इज मीडियम स्ट्रेंथ, L1 L2 इज लो स्ट्रेंथ मोटार। ठीक है, अब ये चीजें किस किस पे डिपेंड करती है ये सब पढ़ लेना, कि टाइप मैसनरी किस टाइप की है, कौन सा मोटार यूज करना है, ये किस पे डिपेंड करती है, लोड क्या है लग रहा है उस पर। ठीक है, उसका इंटेंडेड फंक्शन क्या है, किस लिए यूज करना चाह रहे हैं, उसका वेदर में एक्सपोजर क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है, ड्यूरेबिलिटी मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए उसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और फायर रेजिस्टेंस बनानी है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब किस किस तरह की बिल्डिंग के लिए H1 H2 करते हैं, जब रिटेनिंग वॉल बनानी हो, डैम्स बनानी हो, सीमेंट कंक्रीट की फ्लोरिंग बनानी हो, प्लास्टरिंग करनी हो, पॉइंटिंग करनी हो, कहाँ, वाटर रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर में, प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग किसमें, वाटर रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर में। ठीक है, रीइंफोर्स ब्रिक वर्क कर रहे हो, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट वर्क कर रहे हो, या फाउंडेशन वर्क कर रहे हो इन वाटर लॉक्ड एरिया। ठीक है, S2 M1 कब देंगे, जब फाउंडेशन वर्क कर रहे हो, लोड बियरिंग वॉल बना रहे हो, आर्च कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, प्लास्टरिंग कर रहे हो, पॉइंटिंग कर रहे हो। ठीक है, पार्टीशन वॉल वगैरह क्रिएट कर रहे हो, नॉन लोड बियरिंग तो M1 M2, ऑर्डिनरी ब्रिक वर्क कर रहे हो तो M2 L1, और स्टोन मैसनरी बना रहे हो तो L2। ठीक है,